फ्रेंड्स, राधे राधे। दोस्तों, यदि आप अपनी ज़िंदगी को लेकर के सीरियस हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके भाग्य में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सभी आपको मिले और आप अपने जीवन को एक अच्छे जीवन की तरह व्यतीत करें। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने जीवन को बेहतरीन और उत्तम बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको महादेव जी के कुछ ऐसे अचूक उपाय बता रहा हूँ जिससे आप अपनी कुंडली के 9 ही ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, अपने जीवन में आ रही कठिनाइयों को और बाधाओं को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। अगर आप एक छोटा सा राधे राधे का कमेंट करना चाहें तो राधे राधे का कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपको इस वीडियो में बताए गए उपाय में से कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे वह जानकारी वापस से हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं हर संभव मदद आप सभी की करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, यह वीडियो हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो यदि आप इस वीडियो को आगे से आगे कहीं पर भी शेयर करना चाहें, या मैं सिर्फ एक सिंपल लाइन में ये कहूँ कि आप एवरीवेयर कहीं पर भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने भाइयों में, दोस्तों में, रिलेटिव्स में, जानकारों में, तरह तरह के ग्रुप्स में, तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को इस वीडियो का फ़ायदा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को या इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियाँ समय समय पर आप तक पहुँच सके और आप सभी उनका लाभ ले सकें। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महादेव जी पर। दोस्तों, हमने प्रीवियसली वीडियोस भी अपलोड किए थे महादेव जी के बारे में संक्षेप वर्णन करने का या विस्तार जानने की कोशिश की थी कि महादेव जी कौन है, महादेव जी के सिर पर गंगा मैया क्यों विराजित है, महादेव जी के सिर पर चंद्रमा क्यों सुशोभित होता है, क्यों महादेव जी के गले में नाग देवता लिपटे हुए होते हैं, महादेव जी के गले में जो नाग देवता लिपटे होते हैं उनका नाम क्या है, महादेव जी के वाहन नंदी देव ही क्यों हैं, महादेव जी के परिवार में कौन कौन है, क्यों शिवलिंग के आगे महादेव जी के जो शिवलिंग होते हैं उनके आगे हमेशा नंदी देव को ही बिठाया जाता है, नंदी देव को ही स्थापित किया जाता है, क्यों नंदी देव से मनोकामना मांगने से महादेव जी प्रसन्न होते हैं और हमारी झोली भर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि क्यों महादेव जी अपने शरीर पर भस्म रमा करके घूमते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, महादेव जी कैलाश पर्वत पर रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, महादेव जी सृष्टि के रचयिता हैं, संहार करता है, सृष्टि के पालन करता है। महादेव जी हैं जो पशुओं की भी सुनते हैं, इंसानों की भी सुनते हैं, आकाश में भी सुनते हैं, पाताल में भी सुनते हैं। यहाँ पर महादेव जी पेड़ पौधों की भी सुनते हैं, तो फिर भूत प्रेतों की भी सुनते हैं। जी हाँ दोस्तों, महादेव जी सबके कर्ता धर्ता है। हमारी कुंडली में जो 9 ग्रह होते हैं वे भी महादेव जी के आगे पीछे घूमते हैं दोस्तों। जी हाँ, जिनमें से एक चंद्रमा को तो उन्होंने अपने सिर पर ही बिठा रखा है। जी हाँ दोस्तों, तो इन 9 ग्रहों को क्या हम महादेव जी के छोटे से उपाय करके अच्छा नहीं कर सकते हैं, बेहतरीन बनाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। यदि हम अगले सोमवार से ही एक्टिव हो जाए और लगातार 21 सोमवार तक एक्टिव रहें और जैसा उपाय मैं आप सभी को बता रहा हूँ वैसा करने की कोशिश करें, तो दोस्तों मेरा वादा है आप अपने 9 ही ग्रहों को मजबूत कर लेंगे और अपने जीवन को बेहतरीन और उत्तम बनाने की परफेक्ट कोशिश करने में कामयाब हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको सिंपली करना क्या है, इस बात को बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको एवरी मंडे लगातार 21 सोमवार तक आपको करना है। मैं फर्स्ट मंडे का आपको समझा रहा हूँ, आप चाहें तो 21 सोमवार तक इसी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। आपको एवरी मंडे मॉर्निंग में एटलीस्ट 6 या 7 बजे तक उठ जाना है। आपको एनी हाउ कंडीशन नहा धो करके 8 बजे तक महादेव जी के मंदिर पहुंच जाना है और महादेव जी को एक तांबे के लोटे में, जी हाँ दोस्तों, तांबे का लोटा घर से भर करके लेके जाइएगा। तांबे के लोटे में शुद्ध जल होना चाहिए, थोड़ा सा कच्चा दूध मिक्स होना चाहिए। महादेव जी को तांबे के लोटे से जल और कच्चा दूध मिक्स किया हुआ अर्पित करेंगे और महादेव जी के ऊपर जैसे जैसे मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कौन से ग्रह के लिए कौन से आपको अनाज चढ़ाने हैं
या क्या वस्तु चढ़ानी है। वैसे आपको 108 दाने महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय बोलते हुए रख देना है। जी हाँ दोस्तों, 9 ही ग्रहों के अलग अलग जो अनाज हैं या फिर जो वस्तुएं हैं मैं आपको अभी आगे वीडियो में बता रहा हूं, वैसे ही अगर आप फॉलो करते हैं और यदि आपके पास समय ज़्यादा है, आप 9 ही ग्रहों के लिए एक साथ करना चाहते हैं तो भी आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें कि सिर्फ एक ही ग्रह को मजबूत करना है तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। फिर से मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। 8 बजे तक महादेव जी के मंदिर नहा धो करके स्वच्छ होकर के पहुंच जाइएगा। महादेव जी को तांबे के लोटे से जल और कच्चा दूध अर्पित कीजिएगा। आप चाहें तो महादेव जी को पुष्प चढ़ा सकते हैं, चंदन चढ़ा सकते हैं, गुलाब की अगरबत्ती लगा सकते हैं, घी का दीपक लगा सकते हैं। और अब जो वस्तुएं मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, जो खाद्य पदार्थ मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, उसके आपको गिन करके 108 दाने ले लेने हैं, जो कि आपको घर से ही गिन कर ले जाने हैं और ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको महादेव जी पर अर्पित कर देने हैं, चढ़ा देने हैं। आपको लगातार 21 सोमवार तक ऐसा करना है। यदि महिलाएं हैं तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को स्टार्ट कीजिएगा। बीच में ये चीज़ खंडित नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आप अपने रिजल्ट्स को और भी ज़्यादा नेगेटिव होता हुआ देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जो वस्तुएं मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, उन वस्तुओं को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि आप अपने चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार आपको 108 दाने चावल के अपने साथ गिन करके लेकर के जाने हैं और महादेव जी को जल चढ़ाने के बाद, कच्चा दूध अर्पित करने के बाद, दीपक अगरबत्ती पुष्प माला चंदन करने के बाद यदि आप चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय करके एक दाना शिवलिंग पे चढ़ाया, ओम नमः शिवाय करके दूसरा दाना शिवलिंग पे चढ़ाया। याद रखिएगा, गिनती के 108 दाने ही होने चाहिए, न तो कम होगा न ज़्यादा होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप शिवलिंग पर गेहूं के दाने चढ़ाते हैं तो आप सूर्य ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप शिवलिंग पर मसूर की दाल चढ़ाते हैं तो आप अपने मंगल ग्रह को मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आप अपने शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। यदि आप शिवलिंग पर आखा मूंग चढ़ाते हैं तो आप अपने बुध ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप अपने शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाते हैं तो आप गुरु ग्रह को मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप शिवलिंग पर उड़द के दाने चढ़ाते हैं तो आप अपने शनि ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। और यदि आप अपने राहु और केतु को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको सप्त अनाज के दाने चढ़ाने हैं। सप्त अनाज के दाने कैसे हो गए? आपको मिक्सचर लेना है अनाज के दानों का, जिसमें गेहूं हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, चावल हो गया और इसी के साथ साथ चने की दाल हो गई। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ये सारी चीज़ें एवरी मंडे एक एक करके, ऐसा भी नहीं कि आपने एक साथ ही चढ़ा दिया, आप चाहें तो एक एक ग्रह को भी मजबूत कर सकते हैं, आप चाहें तो एक साथ सभी ग्रहों को भी मजबूत कर सकते हैं। लेकिन फिर से मेरी बात को ध्यान रखिएगा, ये उपाय खंडित नहीं होने चाहिए। 21 दिन लगातार करना है, मीन्स 21 दिन लगातार करना है। जी हाँ दोस्तों, इन उपायों को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। यदि किसी ग्रह के बारे में मैं बताना भूल गया हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। यदि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा, जो भी आपकी क्वेरी हो वो लिख दीजिएगा। इस वीडियो को जगह जगह शेयर करके आगे से आगे पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषी जानकारियाँ डेली आप कलेक्ट करते रहिएगा, अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करते रहिएगा। धन्यवाद, राधे राधे।